नेक्स्ट सवाल साहब ने पूछा कि उनकी एज 48 ईयर्स है, एमबीए और एमकॉम किया हुआ है और 20 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान को छोड़ना चाहते हैं और इसके जो रीज़न है आपको पता है इसके बारे में। वो चाहते हैं कि वो आईटी के नॉलेज में इतना इक्विप हो जाएं सफिशिएंटली, ठीक है, कि वो बाहर जाके काम कर सके। आपसे मशवरा ही कर रहे हैं क्या एमएस डेटा साइंस एक अच्छी फील्ड है कि नहीं। नहीं, डेटा साइंस में मास्टर्स करना विदाउट किसी कॉन्टेक्स्ट के, मेरे पास यूके से डेटा साइंटिस्ट बैठे हुए, कंप्लीट कर लिया, पीएसडब्ल्यू ले लिया, जॉब नहीं मिली, अब हमारे पास पढ़ने के लिए है। मैं जब बोल रहा था पढ़ो, उस टाइम उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने इतना पढ़ा आपके पास कि हमारा वीजा हो गया, बस हम जा रहे हैं। ठीक है ना। अब हम चले गए, हम और हमारी हमें पता है कि हमारी जॉब हो जाएगी, हमारी जॉब फौरन हो जाएगी जैसे हमारी डिग्री कंप्लीट होगी। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। अगर हम यहाँ सब बैठे हुए हो, तुम समझते हो कि जन्नत में जाना इतना आसान है, तुम सब लोगों की बहुत बड़ी गलत फहमी है। जन्नत में जाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना। इसके ऊपर हदीस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहि सलाम को बुलाया और फिर जन्नत और दोज़ख बनाई, तो जब जिब्रील अमीन अलैहि सलाम को पैदा किया, पैदा करते ही उन्होंने बोला, उनकी तस्बीह थी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसे ही उनको पैदा हुआ, जब उन्होंने आंखें खोली, उनकी तस्बीह थी, देयर इज नो माइट और पावर एक्सेप्ट विद अल्लाह। दैट इज व्हाट ही सेड, द फर्स्ट वर्ड दैट केम आउट ऑफ हिज माउथ। दिस इज जिब्राइल अलैहि सलाम। ठीक है ना। द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल बेसिकली क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देन अल्लाह क्रिएटेड हेवन एंड हेलफायर। ठीक है ना। अल्लाह ताला ने जन्नत और दोज़ख को बनाया। उन्होंने जन्नत दिखाई, उन्होंने कहा इसमें तो हर कोई जाना चाहेगा। दोज़ख दिखाई, ये कोई नहीं जाना, या कोई नहीं, किसी को पसंद नहीं जाना। ठीक है ना। फिर उन्होंने, अल्लाह ताला ने जन्नत के ऊपर मुश्किलात डाल दी। उन्होंने कहा इतनी मुश्किलात हैं, कैसे लोग जाएंगे। और दोज़ख पे दिखाया, उस पर आसानियां डाल दी। उन्होंने कहा इस पर तो इतनी आसानी, हर कोई इसमें गिर रहा हो। द प्रॉब्लम इज कि जो तुम लोग का जॉब का रास्ता है, उसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तुम समझते हो कि सिर्फ तुम्हें जो है ना, मास्टर्स कर लिया है, पीएसडब्ल्यू मिल गया है या वर्क परमिट मिल गया है तो तुम सेटल हो गए, नहीं। तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है उस वक्त तक जब तक तुम्हारी आंखें नहीं बंद हो जाए। ठीक है ना। तो तुम्हें पढ़ते रहना है। जिन लड़कों ने मेरी बात नहीं सुनी, उनकी जॉब्स हो गई हैं, कनाडा में, यूके में, सब जगह बैठ गए, मगर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने कहा यार हम अब और नहीं पढ़ सकते। ठीक है ना। अब बस हमें ब्रेक चाहिए, ये चाहिए। फिर तुम पीछे रह गए, ना तुम्हारी प्रमोशन होगी और ना ही तुम आगे जा सकोगे। ठीक है ना। और ऐसा ऐसा करके तुम्हें फिर जब जब छोड़ देना इंसान, तो वो गिरना शुरू हो जाता है, गिरते गिरते बाहर आ जाता है। नमाज पढ़ना छोड़ दो। तुम अगर नमाज पढ़ना छोड़ दोगे, अल्लाह ताला जो है ना, फारिग कर देगा तुम्हें दीन से, क्योंकि इंसान की दिन से मोहब्बत सब निकल जाती है। तो नमाज जो है, वो इंसान को अल्लाह की तरफ राग़िब रखती है। कुरान पढ़ना छोड़ दो, तुम कुरान पढ़ना भूल जाओगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो भूल गए। तो अगर तुमने अपनी जिंदगी में पढ़ाई नहीं की, तो तुम जो है ना पीछे रह जाओगे एंड ऑब्सोलीट होकर खत्म हो जाओगे। तो ये तुम रोक नहीं सकते, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, तुम्हें पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। एआई की वजह से अब तुम्हारे लिए पढ़ना आसान हो गया, मुश्किल नहीं है, आसान हो गया, क्योंकि अब तुम्हें बहुत सारे काम वो तुम्हें करके दे देगा। तुम्हें उसको पीस अप करना है, क्योंकि उसको पीस अप करना नहीं आता। ठीक है ना। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज कि उसने कहा कि भाई 48 साल का हूं मैं, अब मैं क्या पढ़ूं, क्या करूं। तो उसको चाहिए कि वो डिप्लोमा इन एआई ऑप्स पढ़े, अपने पास तमाम स्किल्स हासिल करे। ठीक है ना। साथ में अगर कोई स्पेशलाइजेशन करनी है, उसकी अपनी मर्जी है। यहाँ से फिर मास्टर्स करने जाए, एआई के अंदर मास्टर्स करे, ठीक है ना, या साइबर सिक्योरिटी में मास्टर्स करे, इस तरह की फील्ड्स में मास्टर्स करे, उसको ज्यादा फायदा होगा। अगर वो ये करेगा, पीएसडब्ल्यू मिलेगा, करते ही वो अच्छी जॉब पे बैठ जाएगा। जॉब पे करते ही फिर उसको वर्क परमिट पे आसानी होगी, वो पकड़ सकेगा। वर्क परमिट लेने के बाद, 5 साल रहने के बाद, वो इंडेफिनिट स्टे अप्लाई कर सकता है। अगर यूके में है, यूरोप में है, तो ब्लू कार्ड मिल जाएगा, फॉरेन से मिल जाता है। कनाडा में पीआर मिल जाता है। यूएस में तुम्हें H1B स्पॉन्सर ढूंढना है। हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तुम्हें इसके लिए अपने आप को प्लान करना है। लेकिन तुम्हारे पास टाइम है। 48 साल का मतलब है, अगर तुम 62 साल में भी, वो रिटायरमेंट करते हैं आमतौर पे तमाम यूरोपियन कंट्रीज में, 65 67 की एज में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। अब इतनी अच्छी चीजें आ गई हैं, लोग इतने फिट हैं कि ना, लोग अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा अरसे काम कर रहे हैं, इसलिए वो रिटायरमेंट एज को बढ़ा रहे हैं। मेडिसिन भी आ गई, दूसरी चीजें भी आ गई हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अब बहुत लोगों की अच्छी हो गई है। ठीक है। तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हारे पास 25 साल के करीब काम करने का तुम्हारे पास इस्तात है। अगर तुम थोड़ा सा मेहनत करो, सब कुछ करो, तुम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से बाहर जाके कामयाब हो सकते हो। तुम्हें अपने आप को प्लान करना है। और साथ साथ तुम करते करते, इतना विजडम है, 48 साल के हो, नॉलेज है, सब कुछ है। ठीक है ना। विजडम भी कुछ जमा कर लिया होगा इतने अरसे में। ठीक है। तो ठोकरें खा खा के तुम्हें अंदाजा होगा कि क्या चीज करती है, क्या चीज नहीं करती। तो
उसको इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट हैव टू प्लान योरसेल्फ।